दिल्ली की सड़कों पर बारिश नहीं, युवाओं का गुस्सा बरस रहा है। जाने के लिए 3 दिन के लिए आदेश का वेट करें हम अंदर। जो जंतर मंतर पर सत्ता की उदासीनता और शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी के खिलाफ एक ज्वालामुखी फूट पड़ा है। प्लास्टिक की चादरों के नीचे भीगते छात्र, भूख से तपते शरीर, लेकिन आंखों में इंकलाब की चिंगारी। यह कोई साधारण धरना नहीं, बल्कि उस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ खुला विद्रोह है जो पेपर लीक, भर्ती घोटालों और बेरोजगारी की आग में युवाओं का भविष्य जलाकर राख कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री इस्तीफा देने से बच रहे हैं, लेकिन युवा अब सिस्टम को ही उखाड़ फेंकने को तैयार है। यह आंदोलन सिर्फ मांग नहीं, चेतावनी है। अगर सत्ता नहीं सुनी तो पूरा देश जागेगा। जंतर मंतर पर माहौल देखिए, चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग, बीच में संविधान की एक प्रति और तिरंगा लहरा रहा है। कुछ छात्र पूरी तरह भीग चुके हैं, कुछ प्लास्टिक की चादर ओढ़े डटे हुए। बारिश हो या धूप, उमस भरी रात हो, कोई नहीं हिला। ये कोई छुट्टियों में आया टूरिस्ट ग्रुप नहीं, बल्कि देश के भविष्य के सिपाही हैं। लद्दाख के बेटे सोनम वांगचुक, जिनकी ख्याति शिक्षा सुधारक के रूप में दूर दूर तक है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके साथ आइसा के जुझारू युवा कार्यकर्ता नेहा, मनीष और अन्य साथी लगातार डटे हुए हैं। 15 दिन बीत गए, भूख ने शरीर को कमजोर किया, वजन गिरा, ब्लड प्रेशर गिरा, फिर भी हौसला बुलंद है। सोनम कहते हैं, मुझे नायक मत बनाओ, हर व्यक्ति खुद अपना नायक बने। यह नैतिक प्रतिरोध है जो सत्ता के चेहरे पर तमाचा है। पिछली सरकारों की बात करें तो वे कम से कम दिखावा तो करती थी, छात्र आंदोलनों पर बातचीत का ढोंग रचती थी, कुछ आश्वासन दे देती थी, भले ही पूरे ना होते। लेकिन आज की सत्ता पूरी तरह बहरी है। पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नीट, यूजीसी, नेट, एसएससी, रेलवेज, हर परीक्षा में घोटाला। लाखों युवा साल भर मेहनत करके जाते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे माफिया उनका पेपर बेच देते हैं। बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, गरीब का बच्चा कॉलेज का सपना भी नहीं देख सकता। आरएसएस की विचारधारा को थोपने की कोशिश हो रही है, पाठ्यक्रम में छेड़छाड़ हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की लूट हो रही है, सब कुछ चल रहा है। फिर भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुप्पी साधे बैठे हैं। इस्तीफा नामुमकिन है, सत्ता को युवाओं की आवाज से कोई आजकल फर्क नहीं पड़ता। 2026 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर सीजेआई अभियान चला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी ने आग में घी डाला, फिर संगठित आंदोलन शुरू हुआ। 6 जून को पहली बड़ी सभा हुई, हाथों में संविधान, तिरंगा और नारे थे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो नारे लग रहे थे। यह सिर्फ एक मंत्री का मुद्दा नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था की नाकामी का मुद्दा था। पुणे, नागपुर, देश के कोने कोने से आवाजें आई। एनएसयूआई, आयसा, समाजवादी छात्र, बापसा, तमाम सारे बहुजन संगठन सड़कों पर उतरे। पुलिस दमन करती रही, लेकिन जंतर मंतर पर अचानक सहिष्णुता क्यों? वीडियो आते हैं, पानी बंद, शौचालय पर ताला लगा, पंडाल नहीं लगने दिया जा रहा, फिर भी आंदोलन जारी रहा। लोग पूछ रहे हैं, यह मैनेज्ड विरोध तो नहीं? पिछली बार 5 बजे पुलिस खदेड़ देती थी, आज क्यों छूट मिली हुई है? सत्ता की साजिश का शक गहरा है, लेकिन छात्रों का संकल्प और गहरा है। धरने पर नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, जन अदालत लग रही है, धर्मेंद्र प्रधान को बेड़ियों में पेश किया जा रहा है, मुकदमा चलाया जा रहा है, कविताएं पढ़ी जा रही हैं, नाटक हो रहे हैं, इनकलाबी गीत गूंज रहे हैं। अभिजीत दीपके जैसे कार्यकर्ता पुलिस अधिकारी से कहते हैं, आपकी वर्दी सूखी है, ये बच्चे भीग रहे हैं। जेएनयू की छात्रा दानिश की तबीयत बिगड़ी, कई अन्य अस्पताल पहुंचे, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन मिला, प्रकाश राज जैसे कलाकार का आना, डीयू जेएनयू के छात्र शिक्षकों का जुड़ना और चंद्रशेखर आजाद का समर्थन देना, भीम आर्मी का सपोर्ट होना, आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है। सोनम वांगचुक की अपील वायरल हो रही है। नेहा और मनीष की वीडियो दिल छू लेती है। वे कहते हैं, सिस्टम को टारगेट करो, सिर्फ टीके के पीछे मत पड़ो। जब सिस्टम पर हमला होगा तो पूरी सरकार थर थर कांपेगी। दक्षिणपंथी ट्रोलर्स आए, विवाद खड़े करने की कोशिश हुई, लेकिन किसान, सिख, मुस्लिम सब भाईचारे के साथ खड़े हो गए। कोई खाना खिलाता है, कोई सॉलिडरिटी देता है। यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का आंदोलन है। सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि सुनने में उसका नुकसान है। शिक्षा को बाजार बना दिया गया है। कोचिंग माफिया, पेपर लीक गैंग, भर्ती घोटाले सब सत्ता से ही जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका लिंक सत्ता से ही आपको मिलेगा। जवाबदेही तय करने का मतलब सत्ता के चेहरों पर कीचड़ उछालना है। पिछली सरकारें कम से कम डरती थी, जनता के दबाव में कुछ कदम उठाती थी। आज मजबूत सरकार का दावा है,
कहते हैं कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं, देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन युवाओं के मुद्दे पर पूरी तरह कायराना हरकत है। रोजगार नहीं है, सिर्फ जुमले हैं। शिक्षा नहीं है, सिर्फ प्रचार है। पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं, सिर्फ बयानबाजी है। युवा अब कह रहे हैं अब बहुत हुआ। आगे की तैयारी और रणनीति आपको बता दें कि जिस तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है, 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। जंतर मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान हो चुका है। रूट और अनुमति की औपचारिकताएं चल रही हैं, लेकिन आंदोलनकारी साफ कह रहे हैं लड़ाई तब तक चलेगी जब तक जवाबदेही नहीं मिलेगी। भूख हड़ताल जारी रहेगी। देश भर से और छात्र पहुंच रहे हैं। विश्वविद्यालयों में सभाएं हो रही हैं। किसान, मजदूर, शिक्षक, बुद्धिजीवी वर्ग सबको जोड़ने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर कैंपेन तेज हो चुका है। वीडियो लाइव अपील हो रही है। वीडियोस बन रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। हर माध्यम से आवाज फैलाई जा रही है। यह आंदोलन बढ़ रहा है क्योंकि मुद्दा जायज है। लाखों युवा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कलम और किताब बचाने की लड़ाई है। अगर शिक्षा बची तो देश बचेगा, वरना पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। युवाओं की जान दांव पर लगाने की मजबूरी मत पैदा करो। लोकतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश की तो आग और भड़केगी। जंतर मंतर की तस्वीर भविष्य की तस्वीर है। भीगते बच्चे, भूखे शरीर, लेकिन अटूट इरादा। नेहा, मनीष, सोनम और हजारों साथी साबित कर रहे हैं कि सच्चाई के साथ खड़े होना ही असली हीरोइज्म है। पर्दे के हीरो भी असली जिंदगी में आकर खड़े हों। सरकार अगर अब भी नहीं सुनी तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह सिर्फ इस्तीफे का आंदोलन नहीं, सिस्टम चेंज करने का आंदोलन है। शिक्षा महंगी नहीं, सुलभ हो, परीक्षाएं ईमानदार हो, रोजगार मिले। आरएसएस का कैंपस में जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ रहा है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि युवा अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। 20 जुलाई का मार्च निर्णायक होगा। देश देख रहा है, युवा भी जाग चुका है। अब सत्ता की बारी है, वो सुनेगी या फिर इंकार करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।